Hello, lovely people. Good wishes and a warm welcome to all. So, today we are here with the second lecture of matrices. In the previous lecture, we started about matrices where we discussed some applications of it and some of the types of matrices. Now, in today's lecture, we'll be going to discuss about some operations which we can perform with matrices and their basic properties. But before moving further, let's talk about some of the books which you can refer while reading out these matrices. The first book is Matrices and Tensors in Physics by A.W. Joshi. तो ये जो बुक है by A.W. Joshi, ये completely matrices और tensors. It has two parts, matrices and tensors. तो matrices के लिए ये बुक आप प्रेफर कर सकते हो. इसमें बेसिक मैट्रिक्स अलजेब्रा से रिलेटेड और स्पेशल मैट्रिसेस से रिलेटेड, मैट्रिसेस की एप्लीकेशन से रिलेटेड बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं. फॉर कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरी यू कैन रेफर दिस बुक्स. हाँ, इस बुक्स में प्रॉब्लम्स थोड़ी सी कम है, उसके लिए भी हम लोग एक बुक देखेंगे. बट फॉर क्लियरिंग योर कॉन्सेप्ट्स अबाउट मैट्रिसेस यू कैन रेफर दिस बुक. Next book is Mathematical Methods in Physical Science by Mariel Bose. And the third one is The Mathematical Methods by Arfkin. तो ये Arfkin की book and Mariel Bose की जो book है, these are some standard text in which you will get all the stuff related to mathematical physics. तो Mariel Bose and Arfkin में आपको matrices से related relevant stuff मिल जाएगा. In case if you are not able to clear your concepts through this book A.W. Joshi, you can refer to Mariel Bose or Arfkin. Now, about the problems of matrices, आप Advanced Engineering Mathematics by H.K. Das रेफर कर सकते हैं only for problems. बस H.K. Das में जो थ्योरी है वो बहुत कम है. थ्योरी के लिए आप A.W. Joshi, Mariel Bose और Arfkin ये बुक्स रेफर कर सकते हैं. A.W. Joshi में आपको मैट्रिसेस का मोस्ट ऑफ द पार्ट मिल जाएगा एंड Mariel Bose एंड Arfkin में आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में वो सब देखने को मिलेगा. यू विल अंडरस्टैंड वट एवर यू विल रीड. तो इन फर्स्ट 3 बुक्स को आप थ्योरी के लिए रेफर करें एंड फॉर प्रॉब्लम्स, फॉर क्लियरिंग योर कॉन्सेप्ट्स थ्रू प्रॉब्लम्स यू कैन रेफर टू H.K. Das. एंड लास्टली लेक्चर नोट्स. आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है, जितने भी लेक्चर्स यहाँ होंगे मैट्रिसेस से रिलेटेड, तो उनके आप नोट्स बना सकते हैं. यू कैन मेंटेन अ प्रॉपर नोटबुक ऑफ दैट. जो भी पॉइंट्स आपको लगते हैं रिलेवेंट हैं उनको आप नोटबुक में नोट डाउन कीजिए एंड यू कैन देन रिवाइज दैट लेटर ऑन. So these were some of the books which you can refer. So our first topic is negative of a matrix. जिसे नंबर्स के केस में हम नेगेटिव ऑफ अ नंबर डिफाइन करते हैं, ऐसे ही मैट्रिसेस के केस में हम नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिसेस डिफाइन करते हैं. नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स ए, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है तो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए विल बी डिनोटेड बाय माइनस ऑफ ए. और माइनस ऑफ ए को हम कैसे लिखेंगे? जैसे ए एक मैट्रिक्स है AIJ जिसका जनरल एलिमेंट है, तो माइनस ऑफ ए विल बी नेगेटिव ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए. तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक मैट्रिक्स है 2 3 -4 6, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनस ए मैट्रिक्स क्या होगी? माइनस ए मैट्रिक्स का सबसे पहले जो ऑर्डर है दैट विल बी सेम एज दैट ऑफ मैट्रिक्स ए. एंड सेकेंडली इस माइनस ए के एलिमेंट्स कैसे ऑब्टेन करेंगे? जो भी मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स होंगे उनका नेगेटिव ले लेंगे. जैसे ए का फर्स्ट एलिमेंट है 2, तो माइनस ए का फर्स्ट एलिमेंट विल बी माइनस ऑफ 2. ए का सेकेंड एलिमेंट लेट्स से 3 है, तो माइनस ए का एलिमेंट -3 हो जाएगा. एंड फॉर एवरी एलिमेंट ए के हर एक एलिमेंट को नेगेटिव करके हम लोग इस माइनस ए के एलिमेंट्स ऑब्टेन कर सकते हैं. दैट इज व्हाई इफ ए इज अ मैट्रिक्स having element aij, then minus a will be having the elements minus aij. तो ये था negative of a matrix. Next is comparable matrices. Comparable matrices क्या होती हैं? वो matrices जिनका order same होता है, those are known as comparable matrices. कोई भी दो matrices जिनका order same है, those are comparable matrices. For example, यहाँ पे अभी हमने example पढ़ा, जैसे A matrix है जिसका order है 2 क्रॉस 2. यहाँ पर माइनस से देखें तो उसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है. यहाँ पर नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स में हमने ये पढ़ा कि ऑर्डर ऑफ नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ
द मैट्रिक्स इटसेल्फ। यहाँ पर देखो A का भी ऑर्डर 2x2 है, -A का ऑर्डर भी 2x2 है, तो A and -A बोथ आर कंपेरेबल मैट्रिसेस, क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम है। सिमिलरली एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल दे रखा है 3 4 1 7 8 6, ये एक मैट्रिक्स है, एंड सेकंड मैट्रिक्स इज 9 2 -3 8 7 9। लेट्स से ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसे हम लोग नेम दे देते हैं A एंड द सेकंड मैट्रिक्स B B। तो A का अगर मैं ऑर्डर देखूं तो ऑर्डर इज 2x3 बिकॉज इट हैज 2 रोज, ये 2 रोज है, फर्स्ट रो एंड सेकंड रो, एंड इट हैज 3 कॉलम्स फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं वो रोज होती हैं एंड द वर्टिकल लाइंस आर कॉलम्स। तो ये 2x3 हो गया, एंड B का जो ऑर्डर है इट इज ऑल्सो 2x3। तो बिकॉज A और B दोनों का ऑर्डर सेम है, दैट इज वाई बोथ A एंड B आर कंपेरेबल मैट्रिसेस। अब इसी चीज को अगर हम मैथमेटिकली डिनोट करें तो वो कैसे करेंगे? एक मैट्रिक्स Aij है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, एंड सेकेंड मैट्रिक्स इज Bij विच इज हैविंग द ऑर्डर p क्रॉस q। तो ये दोनों मैट्रिसेस कंपेरेबल तब होंगी अगर इन दोनों का ऑर्डर सेम होगा, दैट मीन्स कि m क्रॉस n शुड बी इक्वल टू p क्रॉस q। यानी कि यहाँ से कंडीशन क्या आई कि नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स यानी कि m शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स दैट इज p। m इज इक्वल टू p एंड सेकेंड कंडीशन इज n इज इक्वल टू q, यानी कि नंबर ऑफ columns of first matrix that is n should be equal to number of columns of second matrix that is q। तो ये कंपैरेबिलिटी की कंडीशन आ गई कि दो मैट्रिसेस कंपैरेबल तभी होंगे अगर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों मैट्रिसेस में इक्वल होंगे। द नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस इक्वल कब होंगी? दो मैट्रिसेस इक्वल तब होंगी, उसके लिए दो कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन इज दैट कि मैट्रिसेस कंपेरेबल होनी चाहिए, यानी कि मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए, एंड सेकंड कंडीशन इज ईच एलिमेंट ऑफ ए शुड बी इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ सेकंड मैट्रिक्स बी। तो यहाँ पर दो कंडीशंस आई। फर्स्ट कंडीशन इज बोथ द मैट्रिक्स शुड बी comparable, that means if the first matrix is A and second matrix is B, then both should have the same order, and second thing is every element of A should be equal to every elements of B। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर P और Q ये दो मैट्रिसेस हैं, अगर हमें दिया हुआ है कि P और Q ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, दैट मीन्स कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब है कि अगर हम लोग फर्स्ट एलिमेंट ले रहे हैं, लेट्स से ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है, ये थर्ड एलिमेंट है, तो P का अगर फर्स्ट एलिमेंट ले रहे हैं तो Q का भी फर्स्ट एलिमेंट ही होगा। P के सेकंड एलिमेंट की बात हो रही है तो Q के सेकंड एलिमेंट की ही बात होगी। अगर P और Q दोनों इक्वल हैं, दैट मीन्स शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं दोनों मैट्रिसेस के सेम होने चाहिए, देन ओनली बोथ ऑफ देम विल बी इक्वल। The second element B should be equal to 3, 4 should be equal to Y, 3 should be equal to 6, X should be equal to 7 and 6 should be equal to Z। अगर ये conditions true हैं, then only P and Q matrices will be equal। First condition भी यहाँ पर true है कि दोनों मैट्रिसेस कंपेरेबल भी हैं। कैसे? अगर P की ऑर्डर की बात करें तो P का ऑर्डर है 2x3 एंड Q का ऑर्डर है 2x3। तो फर्स्ट कंडीशन इज दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, एंड सेकंड कंडीशन इज दोनों मैट्रिसेस में जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं दैट शुड बी इक्वल। तो अगर ये दोनों कंडीशन मैट्रिसेस में ट्रू है, देन बोथ ऑफ द मैट्रिसेस आर इक्वल। और इसी चीज को हम लोग मैथमेटिकली भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स A है, Aij m क्रॉस n, Aij जनरल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स A है, एंड मेरे पास सेकंड मैट्रिक्स है B, Bij। यहाँ पर हम ये नोट कर रहे हैं कि A का ऑर्डर जो है वो B के ऑर्डर के इक्वल है, दैट मीन्स बोथ ऑफ देम आर कंपेरेबल। तो अगर मेरे पास दो कंपेरेबल मैट्रिसेस हैं और मैं ये कहती हूँ कि A इज इक्वल टू B, बोथ द कंपेरेबल मैट्रिसेस आर इक्वल, तो उसका मतलब क्या होगा? दिस इंप्लाइज मीन्स
इफ A इज इक्वल टू B, दिस इम्प्लाइज, यानी कि इसका मतलब क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ A इज इक्वल टू एवरी एलिमेंट ऑफ B. Aij इज इक्वल टू Bij फॉर ऑल I एंड J. ये पूरी एक ही लाइन है. इसका मतलब ये है कि I और J की हर एक वैल्यू के लिए ये कंडीशन ट्रू होगी. तो अगर A B के इक्वल है, दैट मीन्स कि Aij और Bij दोनों इक्वल है. और यहाँ पर डबल इम्प्लाइज का साइन है, दैट मीन्स कि अगर कोई दो मैट्रिसेस हैं जो कि कंपेरेबल हैं, यानी कि दोनों का ऑर्डर सेम है एंड दोनों मैट्रिसेस के सभी एलिमेंट्स, सभी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है, देन both these matrices will be equal. तो ये थे क्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट. The next topic is matrix addition. When 2 is added to 3, we directly get 5. नंबर्स को ऐड करने के लिए कोई कंडीशन नहीं चाहिए, बट मैट्रिसेस को ऐड करने के लिए हमारे पास एक कंडीशन है कि दो या दो से ज्यादा मैट्रिसेस को हम तभी ऐड कर सकते हैं when all the matrices are comparable. जब सभी मैट्रिसेस कंपेरेबल होंगी, जब सभी मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होगा, देन ओनली मैट्रिसेस कैन बी एडेड. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है P which is like this, it has only one column 1 and 2, एंड सेकेंड मैट्रिक्स है हमारे पास Q जैसे 2 and 3. तो यहाँ पर अगर हम देखें P की अगर हम बात करें तो इसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 1 एंड Q का ऑर्डर देखें तो वो होगा 1 क्रॉस 2. अब P और Q का ऑर्डर सेम नहीं है, दैट मीन्स P और Q को हम ऐड नहीं कर सकते हैं. तो दो या दो से ज्यादा मैट्रिसेस को हम तभी ऐड कर सकते हैं व्हेन दे आर कंपेरेबल. फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एक मैट्रिक्स है A एंड यहाँ पर एक मैट्रिक्स है C. अगर A मैट्रिक्स की बात करूं तो इसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 3 एंड C मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो 2 क्रॉस 3 होगा. दोनों मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है वो सेम है, दैट इज व्हाई बोथ ऑफ देम कैन बी एडेड. यानी कि A plus C is defined. A और C मैट्रिक्स को ऐड करके जो न्यू मैट्रिक्स बनेगी A plus C, उसके एलिमेंट्स किस तरह से लिखेंगे. सबसे पहली बात तो A plus C का ऑर्डर वही होगा जो A और C का ऑर्डर था. A का ऑर्डर था हमारे पास 2 क्रॉस 3, C का ऑर्डर था 2 क्रॉस 3. A plus C का ऑर्डर भी 2 क्रॉस 3 ही होगा. फर्स्ट थिंग इज दैट. एंड द सेकेंड थिंग इज, हम क्या करेंगे, A plus C के एलिमेंट्स लिखने के लिए A और C के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे. जैसे A का फर्स्ट एलिमेंट मान लेते हैं 2 है, C का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, तो A plus C का फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा 3, यानी कि 2 plus 1 3. सेकेंड एलिमेंट अगर मैं देखूं, A का सेकेंड एलिमेंट है 4 एंड C का सेकेंड एलिमेंट है 2, तो 4 plus 2 यहाँ पर हमारा 6 बना. सिमिलरली ये 7 में हम 0 ऐड करेंगे तो हमारे पास 7 आएगा, विच इज अनदर एलिमेंट ऑफ A plus C. 3 में हम 0 ऐड करेंगे तो 3 आ गया. 1 में हमने 2 ऐड किया तो हमारे पास 3 एलिमेंट आ गया. 8 में अगर हमने 1 ऐड किया तो हमारे पास 9 आ गया. तो इस तरह से हम लोग दो मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं. तो यहाँ से हमने ये देखा कि दो मैट्रिसेस को जब हम ऐड करते हैं तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स A plus C बनती है उसका भी वही सेम ऑर्डर होता है जो इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर होगा. नेक्स्ट थिंग इज, इसी चीज को हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. अगर A हमारे पास एक मैट्रिक्स है Aij m क्रॉस n और C इस तरह की मैट्रिक्स है जिसे हमने Cij m क्रॉस n से डिनोट कर रखा है, तो A plus C तभी डिफाइंड होगा अगर दोनों का ऑर्डर सेम हो, यानी कि A का ऑर्डर m क्रॉस n है, C का ऑर्डर भी m क्रॉस n है, दैट मीन्स कि A plus C इज डिफाइंड. तो A plus C के जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, Aij plus Cij. दैट मीन्स कि अगर मैं A का 1 एलिमेंट ले लूं, उसमें C का 1 एलिमेंट ऐड करूं, देन आई विल गेट द 1 एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स A plus C. सेम प्रोसीजर एवरी एलिमेंट ऑफ A एंड C के लिए होल्ड करेगा. मैट्रिक्स A का एक जनरल एलिमेंट होता है Aij, मैट्रिक्स B का जनरल एलिमेंट होता है Cij, सॉरी मैट्रिक्स C है यहाँ पर, मैट्रिक्स C का जनरल एलिमेंट Cij है. तो जो नेट मैट्रिक्स हमारे पास A plus C बनी आफ्टर एडिशन ऑफ A एंड C, तो A एंड C का जो जनरल एलिमेंट होगा वो क्या होगा, A का जनरल एलिमेंट प्लस C का जनरल एलिमेंट, तो Aij प्लस Cij. एंड सेकेंड थिंग जो हमें नोट करनी है वो ये है कि A plus C का ऑर्डर वही होगा जो A और C का होता है, इन तीनों के ऑर्डर्स सेम होंगे. ये तो था दो मैट्रिसेस के केस में. यही सेम चीज हम लोग बहुत सारी कंपेरेबल मैट्रिसेस के केस में भी कर सकते हैं. इफ वी हैव more than one matrices which are comparable,
मैट्रिक्स एडिशन के लिए सिर्फ यही कंडीशन है कि मैट्रिक्स तभी ऐड हो सकती हैं अगर मैट्रिसेस कंपेरेबल हो, यानी कि जितने भी मैट्रिसेस को हमें ऐड करना है सबका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो अगर हमारे पास मैट्रिसेस हैं जैसे ए बी सी डी एक्सेट्रा जो कि कंपेरेबल मैट्रिसेस हैं यानी कि सबका ऑर्डर सेम है, देन इस मैट्रिक्स का ये जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी आफ्टर एडिशन ऑफ ऑल दीज मैट्रिसेस, अगर ए बी सी डी इन सभी मैट्रिसेस को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अप टू सो ऑन इस टाइप की मैट्रिक्स बनेगी। और उस मैट्रिक्स का जो जनरल एलिमेंट ijth एलिमेंट होगा वो कैसे ऑब्टेन होगा, इंडिविजुअल मैट्रिसेस के ijth एलिमेंट्स को ऐड करके, जिस तरह से हमने इस केस में किया उसी तरह से जो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी अप टू सो ऑन इन सभी मैट्रिसेस के एडिशन से जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनी उसका ijth एलिमेंट विल बी इक्वल टू ijth एलिमेंट ऑफ a प्लस ijth एलिमेंट ऑफ b प्लस ijth एलिमेंट ऑफ c एंड सो ऑन। तो ये था मैट्रिक्स एडिशन। नेक्स्ट इज मैट्रिक्स एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। वो क्या? द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव लॉ। दैट मीन्स कि a plus b should be equal to b plus a if a and b are comparable। कम्यूटेटिव लॉ में हमने ये कंडीशन रखी कि a और b ये दोनों कंपेरेबल मैट्रिसेस होनी चाहिए, बिकॉज अगर ये दोनों कंपेरेबल मैट्रिसेस नहीं हुई तो ये जो एडिशन है a प्लस बी या b प्लस a वो डिफाइंड नहीं होगा। नंबर्स के केस में भी कम्यूटेटिव लॉ ऑब्वे होता है, जैसे कि अगर हम 2 में 3 ऐड कर दें तब भी हमें 5 ही मिलेगा, या फिर हम 3 में 2 ऐड करें तब भी हम 5 मिलेगा। ऐसे ही एक मैट्रिक्स A को अगर हम दूसरी मैट्रिक्स B में ऐड कर लें या फिर हम B में A को ऐड करें, दोनों से हमें सेम रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ के लिए हमें 3 मैट्रिसेस की जरूरत होगी। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स A है, दूसरी मैट्रिक्स B है एंड थर्ड मैट्रिक्स इज, यहाँ पर C भी आएगा, थर्ड मैट्रिक्स इज C, सच दैट ऑल ऑफ देम आर कंपेरेबल। ये तीनों कंपेरेबल मैट्रिसेस होनी चाहिए क्योंकि तभी इनका एडिशन डिफाइंड होगा। तो एसोसिएटिव लॉ ये कहता है कि पहले हम A और B को ऐड करें, उसके बाद जो भी रिजल्टेंट आएगा उसमें हम C ऐड कर लें, या फिर B और C को पहले ऐड कर लो और जो भी रिजल्टेंट आएगा उसमें हम A को ऐड करें। दोनों केसेस में हमें रिजल्ट सेम ही मिलेगा। तो जैसे नंबर्स जो हैं वो एसोसिएटिव लॉ फॉलो करते हैं, वैसे ही मैट्रिक्स एडिशन भी एसोसिएटिव लॉ को ओबे करती है। द थर्ड प्रॉपर्टी इज एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का क्या मतलब है? मैट्रिक्स A है, उसके अंदर मैं कौन सी ऐसी मैट्रिक्स ऐड करूं कि मेरे पास रिजल्ट में भी A ही मैट्रिक्स आए। तो दिस इज नोन एज एडिटिव आइडेंटिटी। ये जो भी मैट्रिक्स यहाँ आएगी उसे हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलेंगे। एंड दिस मैट्रिक्स इज जीरो मैट्रिक्स यानी कि O मैट्रिक्स। तो कोई भी मैट्रिक्स A है उसके लिए A प्लस O ले लो या फिर O प्लस A ले लो, दोनों से सेम रिजल्ट आएगा A। तो ये जो जीरो मैट्रिक्स है ये मैट्रिसेस के लिए एडिटिव आइडेंटिटी बन जाती है। नेक्स्ट थिंग इज एडिटिव इनवर्स। कि मैट्रिसेस के केस में अगर कोई भी मैट्रिक्स A है तो एक मैट्रिक्स में अगर हम उसका नेगेटिव ऐड करते हैं तो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि जीरो मैट्रिक्स मिल जाती है। जैसे नंबर्स के केस में हमने देखा कि 3 में -3 ऐड करेंगे तो हमारे पास 0 मिलेगा, ऐसे ही एक मैट्रिक्स में उसका नेगेटिव ऐड करते हैं तो हमारे पास 0 मैट्रिक्स मिलती है। तो यहाँ से -a को हम क्या बोलेंगे? -a इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ A। फिफ्थ प्रॉपर्टी इज कैंसलेशन लॉज। ये भी बिल्कुल सेम अलजेब्रा की तरह ही है। अगर मेरे पास 3 मैट्रिसेस हैं A B C जो कि सेम ऑर्डर की हैं, यहाँ पर हम हमेशा मैट्रिसेस को कंपेरेबल मैट्रिसेस ही ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम मैट्रिसेस की एडिशन को डिफाइन कर रहे हैं। तो अगर मेरे पास A प्लस बी इज इक्वल टू A प्लस सी इस तरह की कोई कंडीशन बन जाती है तो इसका मतलब ये होगा कि A से A कैंसिल हो जाएगा एंड विल बी लेफ्ट विद B इज इक्वल टू C। ये बहुत सिंपल सी बात है, इसे हम लेफ्ट कैंसलेशन लॉ बोलते हैं बिकॉज लेफ्ट से हमने कॉमन मैट्रिक्स को कैंसिल आउट किया। B प्लस A एंड C प्लस A इक्वल हो ऐसी कोई कंडीशन आए तो वहां से हम लिख सकते हैं कि B इज इक्वल टू C। दिस इज राइट कैंसलेशन लॉ। इसके बाद हमारे पास है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस अगर कंपेरेबल हैं देन ओनली देयर सब्ट्रैक्शन विल बी डिफाइंड। अगर A एक मैट्रिक्स है Aij m क्रॉस n और C एक मैट्रिक्स है जिसका जनरल एलिमेंट Cij है, A माइनस C डिफाइंड है या नहीं वो हमें ऑर्डर से पता चलेगा।
ए का ऑर्डर है m क्रॉस n, सी का ऑर्डर है m क्रॉस n, दोनों का ऑर्डर सेम है, ए एंड सी आर कंपेरेबल मैट्रिसेस, दैट इज व्हाई a माइनस सी डिफाइंड है। a माइनस सी का ऑर्डर भी वही होगा जो a और c का ऑर्डर था। a का ऑर्डर m क्रॉस n था, c का ऑर्डर m क्रॉस n था, तो a माइनस सी का जो ऑर्डर होगा वो भी m क्रॉस n होगा। अब a माइनस सी के एलिमेंट्स कैसे आएंगे? जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं a और c के उनको सब्ट्रैक्ट करके। फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव अ मैट्रिक्स a say 2 and 3 and we have a matrix b say 4 and 5, तो अगर मुझे a माइनस बी डिफाइन करना है तो उसके लिए मुझे पहले ये देखना पड़ेगा कि ये दोनों a एंड b मैट्रिसेस कंपेरेबल हैं या नहीं है। a का ऑर्डर अगर हम देखें तो वो है 1 क्रॉस 2, b का ऑर्डर भी 1 क्रॉस 2 है, दोनों का ऑर्डर सेम है, दैट मीन्स कि a एंड b आर कंपेरेबल, दैट मीन्स कि a माइनस b ये जो सब्ट्रैक्शन है वो डिफाइंड है। जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं a एंड b के उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। a का एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट 2, b का फर्स्ट एलिमेंट 2, तो 2 माइनस 4 6 आ गया। a का सेकेंड एलिमेंट एंड b का सेकेंड एलिमेंट उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 3 माइनस 5, तो हमारे पास सेकेंड एलिमेंट आ गया a माइनस बी का। तो a माइनस बी हमारे पास एक मैट्रिक्स हुई जिसका ऑर्डर बिल्कुल सेम है जो कि a एंड b का ऑर्डर था, एंड इसके एलिमेंट्स को हमने कैसे ऑब्टेन किया? a और b के एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करके। जो सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस है इट डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, यानी कि a माइनस बी जो है वो b माइनस a के इक्वल नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर a माइनस सी अगर मैं मैट्रिक्स लूँ तो a माइनस सी जो है वो नेगेटिव ऑफ c माइनस a के इक्वल होगा, इट विल नॉट बी इक्वल टू c माइनस a। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस डू नॉट फॉलो एसोसिएटिव लॉ। b माइनस सी को पहले सब्ट्रैक्ट करके उसके बाद a को सब्ट्रैक्ट किया, देन विल नॉट ऑब्टेन द सेम रिजल्ट एज वी डू इन दिस केस। जैसे नंबर्स के केस में हम कैसे लिखते हैं, अगर हम 3 माइनस 2 करें या फिर 3 में माइनस 2 ऐड करें, दोनों से सेम ही रिजल्ट आ रहा है। बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन भी फॉलो करता है, यानी कि या तो सिंपली हम a मैट्रिक्स को b मैट्रिक्स में से माइनस करें, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस लगा दें, या फिर मैट्रिक्स a में माइनस ऑफ b मैट्रिक्स ऐड कर दे, दोनों से रिजल्ट सेम आएगा, बट द कंडीशन इज a एंड b बोथ द मैट्रिक्स शुड बी कंपेरेबल। अब मैट्रिसेस के केस में दो तरह से मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, फर्स्ट इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड नेक्स्ट वन इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन मींस हम एक मैट्रिक्स को एक स्केलर के साथ कंबाइन कर रहे हैं, यानी कि अगर मेरे पास कोई नंबर है, मान लेते हैं 3 नंबर है, उसको मैं किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास c कोई स्केलर है, स्केलर क्या होता है? कोई रियल या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो या फिर कोई रियल नंबर हो उसे हम स्केलर बोलेंगे इस केस में। तो अगर c से मैं एक स्केलर को डिनोट कर रही हूँ स्मॉल c से, एंड कैपिटल A इट इज अ मैट्रिक्स विच इज ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। फर्स्ट प्रॉपर्टी c इंटू a की क्या होगी कि ca का जो ऑर्डर है वो सेम होगा ऑर्डर ऑफ a के। सेकेंड इज ca कैसे ऑब्टेन होगा? इट इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ a बाय c, यानी कि सिंपली a को हमने c से मल्टीप्लाई कर दिया। और ca का एलिमेंट कैसे ऑब्टेन करेंगे? एक मैट्रिक्स ca है, उसका ijth एलिमेंट क्या होगा? दैट विल बी इक्वल टू c मल्टीप्लाइड बाय ijth एलिमेंट ऑफ a। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक्स है a जो कि कुछ इस तरह से है 1 2 3 4, ठीक है, और मेरे पास एक स्केलर है c जो कि मान लेते हैं वो है 5, ठीक है। तो c इंटू a, दिस स्केलर c मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स a, ठीक है, वो क्या होगी? उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 1 2 3 4, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये कि c a का जो ऑर्डर होगा वो वही होगा जो a का ऑर्डर है, a का ऑर्डर था 2 क्रॉस 2, ठीक है, तो ca का ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 होगा। अब ca का एलिमेंट कैसे ऑब्टेन करेंगे? सिंपली ये जो c है उसको हम हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि फर्स्ट एलिमेंट कैसे ऑब्टेन होगा? 5 और 1 को मल्टीप्लाई करके, 5 इंटू 1 5, ठीक है। सेकेंड एलिमेंट कैसे ऑब्टेन होगा? 5 इंटू 2 10, थर्ड एलिमेंट होगा 5 इंटू 3 15, एंड दिस एलिमेंट वुड बी 5 इंटू 4 20। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो अगर a और b कंपेरेबल मैट्रिसेस हैं, यहाँ पर हम a प्लस b का
एडिशन डिफाइन कर रहे हैं, इस वजह से ए और बी को हमने कंपेरेबल मैट्रिसेस लिया, और के और एल यहाँ पर कोई नंबर्स हैं यानी कि कोई स्केलर्स हैं, तो उस केस में हमारे पास चार प्रॉपर्टीज होती हैं। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज, अगर हम किसी नंबर के को दो मैट्रिसेस की एडिशन से मल्टीप्लाई करें या फिर इंडिविजुअल मैट्रिसेस को उसी सेम नंबर के से मल्टीप्लाई करके ऐड करें, दोनों से रिजल्ट सेम आएगा। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। The next property is K into LA is equal to KL into A. That means कि अगर हमारे पास LA मैट्रिक्स ऑलरेडी डिफाइंड है, उसके साथ अगर मैं कोई दूसरा नंबर K मल्टीप्लाई कर दूं, तब जो रिजल्ट आएगा वो सेम होगा एज द रिजल्ट वी ऑब्टेन व्हेन वी मल्टीप्लाई द K and L first and then multiply the resultant number with A. The third property is K plus L into A is equal to KA plus LA. That means कि हमारे पास अगर दो नंबर्स हैं, उन दोनों नंबर्स को फर्स्ट ऐड करके देन हम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, या फिर उन दोनों नंबर्स को अलग से मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करके देन ऐड करें, तो हमारे पास रिजल्ट सेम आएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी इज 1 into A is equal to A. That means किसी भी मैट्रिक्स को हम अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे then we'll get the same matrix. The next property is matrix multiplication. That means कि हमें two matrices को multiply करना है. If we have a matrix A and a second matrix B, then हमारे पास दो products obtain होते हैं. First is product AB and second is product BA. अब किसी भी product को define होने के लिए condition क्या होती है कि first matrix के जो number of columns हैं that should be equal to the number of rows of second matrix. If the order of A is m cross n and the order of B is n cross p, then AB को डिफाइन होने की अलग कंडीशन होगी एंड BA को डिफाइन करने के लिए अलग कंडीशन आएगी। वो कैसे? If we have AB, say we have AB, then फर्स्ट मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ कॉलम्स है that should be equal to the number of rows of second matrix. अगर हम A के नंबर ऑफ कॉलम्स देखें तो these are n and second matrix B के rows देखें तो number of rows in B are n. Because the number of columns in A and the number of rows in B are same, that means कि product AB जो है it is defined. Now if we look at product BA, then the condition for BA to be satisfied is the number of columns of B should be equal to the number of rows of A. Then in इस केस में तो number of columns in B are P and number of rows in A are M. तो यहाँ पर BA product define होगा या नहीं होगा, that will depend upon P and M. If P is equal to M, then BA product defined होगा, and if P is not equal to M, then BA product not defined होगा. In product AB, there are two notations. First is prefactor of AB and second is postfactor of AB. अगर हम दो matrices का product define कर रहे हैं तो इसमें जो matrix पहले आएगी that is known as the prefactor of AB, and the matrix B which is lying in the second position that is known as post factor of AB. तो ये दो notations थी, and इन notations की terms में the condition for the product of two matrices A and B to be defined is that the number of columns of prefactor should be equal to number of rows of post factor. If we denote matrix A by Aij m cross n and matrix B by Bij n cross p, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि number of columns in A is equal to number of rows in B. That is why the product AB is defined. First thing is कि हमने conditions check की कि दो matrices का product defined है या नहीं है. Next चीज जो हमें देखनी है that is the order of the product matrix AB और BA. तो वो कैसे देखेंगे? In this case we noted down that the order of A is m cross n and the order of B is n cross p. तो यहाँ पर जो number of columns of A है and the number of rows in B, ये दोनों condition में utilize हो गए, and the rows of A and the columns of B ये दोनों बचे, तो इन दोनों से हमें AB का product मिलेगा. That means, so in this case the number of columns in A are n and the number of rows in B are n. They are used up in the condition
Now, the order of AB will be equal to the number of rows in A and the columns of B. So, the rows of AB will be equal to the rows of A, that is M, and the columns of AB will be equal to the columns of B, that is. Next thing is we have to talk about the elements which the product matrix AB will contain. जो भी प्रोडक्ट मैट्रिक्स AB आएगी उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे और उन एलिमेंट्स को किस तरह से लिखेंगे. So if we have the product matrix AB, then the ijth element of AB will be written as sum of products of corresponding elements of ith row of A and jth column of B. So to understand this, let us take an example. So the example is like this. We have a matrix A and a matrix B, and we have to find out AB and BA if they are defined. प्रोडक्ट ए बी और बी ए फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले कंडीशन चेक करनी होगी कि बी ए एंड ए बी आर दे डिफाइंड और नॉट. तो जो कंडीशंस हमारे पास थी वो ये थी कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ प्री फैक्टर, दैट मीन्स द फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन द पोस्ट फैक्टर, दैट मीन्स इन द मैट्रिक्स बी. ये कंडीशन तब है अगर हम प्रोडक्ट ए बी की बात कर रहे हैं. तो उस केस में नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए आर 2 एंड द नंबर ऑफ रोज इन बी आर ऑल्सो 2. दैट मीन्स कि द प्रोडक्ट ए बी इज डिफाइंड इन दिस केस. अगर हम बी ए मैट्रिक्स की बात करें तो बी ए मैट्रिक्स में जो कंडीशन होगी वो ये होगी कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी मैट्रिक्स, दैट मीन्स कि फर्स्ट मैट्रिक्स जिसे हम प्री फैक्टर बोलते हैं, दैट शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन पोस्ट फैक्टर, दैट मीन्स द मैट्रिक्स ए. तो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी आर 3 while the number of rows in A are 2, and the condition is not satisfied because the number of columns in B is not equal to number of rows in A. So इसका मतलब ये है कि ये जो product B है it is not defined. Now because the product AB is defined, so we will find up that. तो उसके लिए फर्स्ट थिंग जो कंडीशन थी वो हमने चेक कर ली. सेकेंड थिंग वी हैव टू फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्ट मैट्रिक्स ए बी एंड देन वी विल मूव टूवर्ड्स द एलिमेंट्स ऑफ ए बी, दैट हाउ टू फाइंड द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए बी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर ऑफ ए बी पता करने के लिए हमें ए का ऑर्डर और बी का ऑर्डर देखना पड़ेगा. ऑर्डर ऑफ ए इज हेयर 2 क्रॉस 2 एंड द ऑर्डर ऑफ बी इज 2 क्रॉस 3. तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं ए के and the number of rows in B, these are utilized in conditions. So the number of rows in A and the number of columns in B will give us the order of AB. That means the order of product matrix AB is equal to number of rows in A cross number of columns in B. So this is the order of AB. The next thing which we have to find out is the elements of AB. Now the order of AB is 2 cross 3. That means कि AB जो भी मैट्रिक्स होगी उसमें there will be 2 rows and 3 columns. That means कि it will have 6 elements like this. तो first element AB का क्या होगा? Let's say it is A11. Second element is A12. Third element is A13. This will be A21, A22 and A23. So we have to find out each of these elements. So to find first element of AB, we will use first row of A and first column of B. हमें क्या करना है कि ये जो A की first row है and B का first column है इसे हम multiply करेंगे. इसके जो भी elements हैं we will multiply them and then add them. तो ये कैसे करेंगे? First element is 6 and इसका first element 2 है तो 6 into 2 रखेंगे and then we will multiply 9 with 7 and दो प्रोडक्ट्स हमारे पास आए 6 into 2 and 9 into 7. We will add them and we'll get the first element A11 of AB, that is 75 in this case. Next we have to find out the element A12 of matrix AB. तो उसके लिए because the element is A12, so we will use first row of matrix A and the second row of post factor B. तो उसके लिए हमने फर्स्ट रो ऑफ ए ले ली एंड सेकेंड रो ऑफ बी ले ली. दिस इज मैट्रिक्स बी एंड दिस इज मैट्रिक्स ए. उसके लिए 6 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड विल राइट इट डाउन एंड देन वी विल मल्टीप्लाई 9
with 9 and we will write this down. तो ये जो भी दो प्रोडक्ट्स आए उन दोनों को हम ऐड करेंगे, then we will get the second element A12 of AB. So this element A13, it lies in the first row and the third column of matrix AB. तो उसके लिए हम first column use करेंगे of matrix A and will use third column of matrix B. That means कि first row of A and third column of B को हम multiply करेंगे. तो उसके लिए first 6 को हम multiply करेंगे 0 से and we'll put it down. Then we will multiply 9 with this 8, we will put it down. So we have these two products and we'll add up them and we'll get the third element of AB, the A13 element of E as 72. Now we have to find out the A21 element of AB. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, because ये A21 element it lies in the second row and the first column of AB. So हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेकेंड रो ऑफ A यूज करेंगे एंड फर्स्ट कॉलम ऑफ B यूज करेंगे टू फाइंड आउट दिस एलिमेंट A21. तो यहाँ पर सेकेंड रो ऑफ A एंड द फर्स्ट कॉलम ऑफ B. सो यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे. दैट मीन्स कि इस रो के फर्स्ट एलिमेंट को इस कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे 2 into 2. Then we will multiply the second element of this row and second element of this column 3 into 7 and ये जो दो products आएंगे उन्हें हम add up करेंगे. Then we will get the A21 element of AB as 25 in this case. Now we have to find out A22 element of AB. तो यहाँ से ये जो element है ये second row and second column में lie करता है. That is why we will use second row of A and second column of B. तो यहाँ पर हम corresponding elements को multiply करेंगे, यानी कि इस row का first element and इस column का first element multiply करेंगे and then we will multiply the second element of this row and second element of this column. यहाँ पर 3 into 9 आ जाएगा. Then we will add up these products and we will get 39 as the A22 element of matrix AB. अब हमें A23 element find out करना है. Now this A23 element of AB it lies in the second row and third column. तो उसके लिए हम first matrix का second row use करेंगे and second matrix का third column use करेंगे. इनके corresponding elements को multiply करके add करेंगे. That means कि इस 2 को हम first element of the column 0 से multiply करेंगे and then we will multiply the second element of the row with the second element of column 3 into 8 आएगा. अब ये जो दो products आए इन्हें हम add up करेंगे. Then we will get the 823 element of AB in this case. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो भी matrix AB आए result में it is having the order 2 cross 3. तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सबसे पहले जो corresponding elements हैं उन्हें हम multiply कर रहे हैं. Then we are adding up them and then we are getting the final element of AB. Let's take one more example. In this case, we are having a matrix A and a matrix B and we have to find AB if AB is defined. तो सबसे पहले हम लोग condition check करेंगे whether AB is defined or not. तो उसके लिए order of A is what? 2 cross 2 and the order of B is 2 cross 2. That means कि जो number of columns हैं A में these are equal to the number of rows in B. That is why the product AB is defined. Because जो condition थी हमारे पास वो क्या थी कि जो number of columns हैं first matrix A के that should be equal to number of rows in second matrix. और यहाँ पर first matrix हमारी है A and second matrix is B. तो उसके लिए जो number of columns हमने देखे A के and the number of columns of B both are same. That is why the product AB is defined. In this case, the number of columns in A and the number of rows in B both are utilized in condition. तो यहाँ पर जो number of rows बची A की and the number of columns in B, these will be the order of the product matrix AB. तो AB का जो order आया वो आया 2 cross 2. 2 from here the number of rows of A and this 2 from the columns of B. तो इस तरह से हमारे पास AB का ऑर्डर आ गया 2 cross 2. दिस मीन्स कि जो भी मैट्रिक्स AB आएगी दिस शुड हैव 4 एलिमेंट्स.
That means like this, it should have 4 elements and it has the order 2 cross 2. The first element will be A11 say, the second element will be A12, third element will be A21, and this fourth element would be A22. Now we have to find out all of these elements and then we will get the product matrix AB. तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल A11 एलिमेंट निकालना है AB का. तो नाउ दिस A11 एलिमेंट ऑफ AB इट लाइज इन द फर्स्ट रो एंड इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ AB. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इफ दिस इज मैट्रिक्स A एंड दिस इज मैट्रिक्स B, तो A11 एलिमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A की फर्स्ट रो एंड B की फर्स्ट कॉलम यूज करेंगे. दैट मीन्स कि फर्स्ट रो ऑफ A which is like this 4 and 7, and we will multiply it with the first column of B which is 1 3. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो corresponding elements हैं, यानी कि इस रो का फर्स्ट एलिमेंट उसे हम इस कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे. 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट वी विल गेट 4. And then we will multiply the second element of this row with the second element of this column, then we will get 7 into 3 21. अब ये जो दो प्रोडक्ट्स आएंगे हमारे पास, उन्हें हम एड अप कर लेंगे, then we will get the A11 element of AB as 25. So the first element of AB is 25 which we have find out. Next element यानी कि A21 element हमें find out करना है. Now this A12 element is lying in the second column and first row. तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो फर्स्ट रो है A की and the second column of B, we will utilize that. तो first row of A and the second column of B, that means कि A का first row है 4 7 and the second column of B is 8 7, उन्हें हम यूज करेंगे. यहाँ पर जो corresponding elements हैं, यानी कि first element of this row and first element of this column, we will multiply them and we will get 4 into 8 32, and the second element of this row will be multiplied with the second element of this column and we will get 7 into 7 49. अब ये जो दो प्रोडक्ट्स हमारे पास आए उन्हें हम ऐड करेंगे, then we will get the second element as 81. तो हमारा A12 element आ गया 81. Now we have to find out the A21 element of AB. तो ये एलिमेंट सेकेंड रो में लाई करता है एंड फर्स्ट कॉलम में लाई करता है. तो दैट इज व्हाई वी विल यूज द सेकेंड रो ऑफ A एंड द फर्स्ट कॉलम ऑफ B. यानी कि जो सेकेंड रो है A की, दिस इज लाइक 6 2 एंड द फर्स्ट कॉलम ऑफ B इज 1 and 3. वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज. तो इन्हें मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी मल्टीप्लाइड एंड देन एड अप. दैट मीन्स कि जो फर्स्ट एलिमेंट है A का, उसे हम B के फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, we will get 6 into 1 6, and जो इस रो का सेकेंड एलिमेंट है 2, this will be multiplied by the second element of this B, 2 into 3 will be 6. So then we will add up these 6 plus 2, we will get 12 as A21 element of AB. Next we have to find out the A22 element of AB. Now this A22 element lies in the second row and the second column of AB. So we will use the second row of A and the second column of B to find out this element. अब A की जो second row है, second row of A is 6 2 and the second column of B is 8 and 7. तो इन्हें हमें मल्टीप्लाई करना है, इस रो को एंड इस कॉलम को हमें मल्टीप्लाई करना है. तो फॉर दैट वी विल मल्टीप्लाई द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस रो विद द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस कॉलम, यानी कि 6 into 8 करेंगे तो हमारे पास 48 आएगा. देन वी विल मल्टीप्लाई द सेकेंड एलिमेंट ऑफ दिस रो विद द सेकेंड एलिमेंट ऑफ दिस कॉलम, देन वी विल गेट 2 into 7 14. अब ये जो दो प्रोडक्ट्स हमारे पास आए उन्हें हम ऐड करेंगे, देन वी विल गेट 62 as the A22 element of AB. तो इस तरह से AB के सभी एलिमेंट्स को हम लोग फाइंड आउट करेंगे एंड वी विल गेट द मैट्रिक्स AB. दैट मीन्स कि प्रोडक्ट मैट्रिक्स को फाइंड आउट करने के लिए हमने 3 स्टेप्स किए. फर्स्ट ऑफ ऑल वी वेरीफाइड द कंडीशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन को हमने वेरीफाई किया कि वेदर इट होल्ड्स और नॉट. एंड सेकेंड थिंग, जो भी प्रोडक्ट मैट्रिक्स आई उसका हमने ऑर्डर चेक किया. एंड द थर्ड थिंग्स, वी फाइंड आउट द एलिमेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट मैट्रिक्स AB. तो उसके लिए हमने क्या किया, AB प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमने मैट्रिक्स A लिखी एंड देन मैट्रिक्स B लिखी.
नाउ बिकॉज द ऑर्डर ऑफ ए बी वॉज नोन, तो वहां से हमें पता चला कि कौन कौन से एलिमेंट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। उसके अकॉर्डिंग हमने नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स चूज करके उन्हें मल्टीप्लाई किया एंड देन एड अप किया, तो हमारे पास 4 एलिमेंट्स आए द प्रोडक्ट मैट्रिक्स ए बी के। तो इन दिस केस हमने क्या किया, ए बी मैट्रिक्स के किसी एक एलिमेंट को निकालने के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें A12 एलिमेंट निकालना था तो उसके लिए हमने फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो ली एंड सेकेंड मैट्रिक्स की सेकेंड रो ली, बिकॉज इट वॉज A12 एलिमेंट, दैट मीन्स कि फर्स्ट रो हम यूज करेंगे A मैट्रिक्स की एंड द सेकेंड रो विल बी यूज्ड अप फॉर द मैट्रिक्स B। तो हमने फर्स्ट मैट्रिक्स ऑफ A को सेकेंड मैट्रिक्स ऑफ B के साथ मल्टीप्लाई किया एंड वो कैसे किया, जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स थे, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस रो वाज मल्टीप्लाइड विद फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस कॉलम एंड देन सेकंड एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स विल मल्टीप्लाई विद द सेकंड एलिमेंट ऑफ दिस कॉलम एंड जो भी दो प्रोडक्ट्स आए उन्हें हमने एड अप कर दिया, देन वी गेट द A12 एलिमेंट ऑफ AB. So in general, ijth element of AB was equal to sum of products of corresponding elements of ith row of A and jth column of B. इसे हम इसी एग्जाम्पल से रिलेट करके समझते हैं कि जैसे मुझे अगर A12 एलिमेंट चाहिए था एंड इस केस में मुझे ijth एलिमेंट चाहिए, तो I is equal to 1 and J is equal to 2 for this case. उसके लिए मैंने क्या किया, अगर मुझे A12 एलिमेंट निकालना था तो मैंने A की फर्स्ट रो, दैट मीन्स की फर्स्ट रो को यूज किया एंड B के सेकंड कॉलम को यूज किया, दैट मीन्स कि अगर मुझे ijth एलिमेंट चाहिए तो मुझे ith रो यूज करनी पड़ेगी A की एंड jth कॉलम यूज करना पड़ेगा B का। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस रो में एंड इस कॉलम में जो भी एलिमेंट्स होंगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का प्रोडक्ट लेंगे, जैसे हमने इस केस में किया था कि अगर मुझे 1-2 एलिमेंट चाहिए था AB का, तो उसके लिए हमने क्या किया, इस रो के फर्स्ट एलिमेंट को कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया, देन रो के सेकंड एलिमेंट को कॉलम के सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया एंड देन उसके बाद हमने उन दोनों को ऐड कर दिया, दैट मीन्स कि सम कर दिया। तो इस तरह से हमारे पास जनरल एलिमेंट ऑफ AB कैसे आएगा, अगर मेरे पास ith रो ऑफ A इस तरह से है एंड jth कॉलम ऑफ B इस तरह से है, तो AB का ijth एलिमेंट कैसे निकालेंगे, ijth एलिमेंट ऑफ AB को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ith रो ऑफ A यूज करेंगे एंड jth कॉलम ऑफ B यूज करेंगे। उसके बाद एलिमेंट निकालने के लिए हम AI1 एंड BIJ को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स कि फर्स्ट एलिमेंट को इस फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड एलिमेंट ऑफ द रो को सेकेंड एलिमेंट ऑफ द रो से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से सभी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हुए हम लिख लेंगे एंड देन इन सभी प्रोडक्ट्स को हम ऐड कर देंगे, देन वी विल गेट द ijth एलिमेंट ऑफ AB which can be written as in the summation form like this कि summation AIK into BKJ where K running from 1 to N। तो इस तरह से ijth एलिमेंट आ जाएगा AB का। तो ये थोड़ा थ्योरी पार्ट था, अगर ये नहीं भी इतना समझ आता, नहीं क्लियर होता, देन इट्स ओके, बट प्रोडक्ट मैट्रिक्स AB किस तरह से निकालनी है वो हमें क्वेश्चंस के थ्रू, प्रॉब्लम्स के थ्रू क्लियर होना चाहिए। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इन दिस लेक्चर वी स्टडीड द नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, कंपैरेबल मैट्रिसेस, देन हमने इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के बारे में डिस्कस किया, देन वी डिस्कस्ड अबाउट द मैट्रिक्स एडिशन एंड इट्स कंडीशन, then we move towards some of the properties of matrix addition। उसके बाद हमने subtraction of matrices define किया, then we move towards the scalar multiplication, that means कि एक scalar को matrix से multiply करेंगे तो कैसे करेंगे, and then we find out the matrix multiplication, उसकी condition और किस तरह से हम matrix multiplication करेंगे वो सब हमने देखा, and then we move towards some of the examples to understand the multiplication of two matrices। So in the next lecture, we'll be discussing about some more operation based on these matrices and some more problems based on the concepts which we have discussed today. Till then, keep learning, keep practicing and stay tuned.